आइए दोस्तों, हम भी अपने देश की संस्कृति, परंपरा, लोक कला व रीति रिवाजों को एक बार पुनर्जीवित कर उसमें ही अपने मनोरंजन के साधन ढूंढते हैं। उसी के माध्यम से हम अपनी पहचान, अपने परिचय को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर और चमकता हुआ देखते हैं। अपनी संस्कृति, परंपरा, लोक कलाओं को दुनिया के मानचित्र में शिखर पर रखें और ऐसे कामों में हमारी संस्था यानी इंडियन आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी हमेशा एक कदम आगे ही किया। आज भी हम अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर इस कार्यक्रम के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए साथियों, चलिए सबसे पहले हम अपने इस बहुदिवसीय द्वितीय प्रयाग लोकरंग 2024 के आज के कार्यक्रमों से आपको अवगत करा दें। आज की हमारी प्रथम प्रस्तुति होगी अंतरा डांस क्लास की नृत्य निर्देशिका निकिता गौतम के बच्चों द्वारा प्रस्तुत वंदन नृत्य। इसके बाद हमारी आज की दूसरी प्रस्तुति है हमारे शहर के युवा निर्देशक अनूप श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित संगम संस्था द्वारा प्रायोजित नाटक, हास्य नाटक, ध्यान रखिएगा, हास्य नाटक अनारकली 2024। आज ही के दिन हमारे सांस्कृतिक गुरुदेव परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अश्विनी अग्रवाल जी की पुण्यतिथि है। अश्विनी अग्रवाल जी की तस्वीर लगी हुई है। हमारा आज का ये कार्यक्रम ही, आज का ये पूरा कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। आप सभी लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट अपने स्थान पे खड़े होकर उनको स्मरण करने की 1 मिनट, और उसके बाद फिर हम अपने कार्यक्रम को चालू करेंगे। हमारे लिए आज बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है प्रयाग संगीत समिति के डायरेक्टर श्री प्रभाकर दयाल जी। सो प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड एंड प्लीज वेलकम हमारे आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ प्रयाग संगीत समिति मिस्टर प्रभाकर दयाल जी को। मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र तेजेंद्र सिंह तेजू जी उन्हें मंच तक ले आए। तेजेंद्र सिंह तेजू जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो मंच तक उन्हें ले आए। चलिए सर जी से भी अनुरोध है कि वो पुष्प अर्पित करें हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय श्री अश्विनी अग्रवाल जी के कदमों में। हमारे सोसाइटी के संरक्षक श्री तेजेंद्र सिंह जी से भी अनुरोध है हमारे घनिष्ठ मित्र हमारे मुख्य अतिथि से। अच्छा, जितने भी यहाँ ज्यादातर कलाकार ही हैं, मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि वो माल्यार्पण थोड़ा सा पुष्प अर्पित करते हुए मेरा अनुरोध है, तो वो करना चाहे तो आ जाइए। बच्चे अपना जो है पुष्प अर्पित करते रहेंगे। तेजेंद्र जी से अनुरोध है कि वो एक करने में मुख्य अतिथि का सहयोग करें। तालियां थोड़े बजा दीजिए सर। अनमोल जी से मेरा हुआ कि वो हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करने के लिए तेजेंद्र सिंह जी का सहयोग करें। सर आप कहाँ जा रहे हैं? आप ये तालियां बजा रही है सर। तालियां बजा रही है।
इनका स्नेह, इनका प्यार हमेशा से ही ऐसे कलाकारों से रहा है जो इनके साथ रहे हैं या जो इनके साथ चाहते हैं, उन्हें भी ये मान्यता दी जाती है। जो दो शब्द अपने आशीर्वचन के रूप में अतिथिगण और इस संस्था से जुड़े सभी अधिकारियों को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। श्री शैलेश शिवाकर जी से भी दो आशीर्वचन अवश्य लेना चाहूंगा। आप सभी उपस्थित कलाकारों के लिए बचाऊंगा वगैरह यहाँ पे वो भी अपने आज जिस लोक महोत्सव को मनाने जा रहे हैं बहुत बधाई। आयोजकगण तेजेक सिंह, सुबोध सिंह और कौशिक सिंह, आप सब लोग बहुत धन्यवाद। मैं तेजिंदर जी और सुबोध जी से चाहूँगा कि वो हमारे अतिथियों को मंच के नीचे अपने उनके आसन तक ले जाए। ये क्या आप सुबह से कोयले के कैनेडियन इंजन की तरह धर 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 शर्टिंग किए जा रहे हैं क्या? बेगम साहिबा डंडा लेके घर के अंदर बेटा
ये आदमी की जिंदगी में रोटी दाल और अंग्रेजी में वाइफ यानी कि बेगम न हो तो कभी किसी की जिंदगी में कोई गम न हो। खैर खैर मैं सोच रहा था ये वर्षों पुराना जो रामगिरी का धंधा है ना उसको बंद करके कोई नई पिक्चर बनाई जाए। क्या? हाँ, आप अपने मरहूम बाप दादाओं का पुश्तैनी नावगिरी का धंधा छोड़कर अब ड्रामा करेंगे? अरे ड्रामा करना किसी बिगड़ी हुई घोड़ी को अपने बस में करना होता है हुजूर। आपका तो अपनी बेगम पे बस नहीं चलता तो ड्रामे पे क्या खाक चलेगा? ये क्या अंग्रेजी में 24 रटे जा रहे हो जी? आगे की गिनती नहीं आती तो किस मुए हकीम ने अंग्रेजी में गिनती गिनने की दवा दे दी? अरे हिंदी में भी तो गिनती गिनी जा सकती है। गिनती? लाहौर लाख बेगम ये काहे अपनी रेजिडेंसी जैसी खंडरनुमा जिंदगी से दिमागी तोप चलाने की नाकाम कोशिशें क्या करती हो? भाई मैं अंग्रेजी में गिनती नहीं गिन रहा हूँ। अंग्रेजी में गिनती नहीं गिन रहा हूँ तो क्या उर्दू की गजल गा रहा हूँ? अरे 24 अंग्रेजी में गिनती नहीं, मैं अपने नए ड्रामे अनारकली 2024 का नाम बता रहा था। वो देखो नीम के पेड़ के नीचे 1 रुपए में 3 लेमन जूस बेचने वाले मियां मुशर्रफ को जानते हो? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। अनारकली आने से मजबूर है हुजूर। क्यों? क्या वो हमसे डर रही है? अरे नहीं हुजूर, नहीं। आजकल की मॉडर्न अनारकलियां किसी से नहीं डरती। दरअसल वो अपना मेकअप कर रही है हुजूर। मेकअप? हाँ हुजूर, आजकल के हिंदुस्तान में 2 ही चीजें मेकअप करती हैं, एक तो रेलवे ट्रेन, दूसरा आजकल की लड़कियां। हाँ फर्क ये है कि रेलवे ट्रेन जब मेकअप करती है तो जल्दी पहुंच जाती है, लड़कियों को थोड़ा टाइम लगता है। बहुत हो मुझसे फैसले के लिए हाजिर है और मुजरिम मेकअप के लिए गैर हाजिर। जाकर देखिए अनारकली क्या कर रही है। जी हुजूर। मगर हुजूर जब लड़कियां अपना मेकअप और चेकअप करवाती है ना तो शरीफ लोग देखा नहीं करते हुजूर। हाँ आप चाहे तो देखा। राजा मान सिंह हुजूर, ये हमारे हुक्म की कैसी नाफरमानी। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल तो बना दे जो पतंग सांसें तेरी। मैं आ गई इसलिए सुभानी। बड़ी मेहरबानी अनारकली, आइए तशरीफ लाइए। छिछोरा राजा मान सिंह तुम ना एक काम करो, मुझे शहर में जहर मिला के दे दो और ले आओ अपनी शांति को अपनी जिंदगी में। महारानी बुला के मैं जा रही हूँ। ये कोई काम तो खुद कर लिया कर। हाँ? जहर मिला दिया मैं ही दूं। आज समझ में आया राजा मान सिंह, क्या हुआ कि लोग मेरी तरह इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं करते। लगता है हुजूर इंटरकास्ट मैरिज से डरते हैं। हम नहीं डरते अनारकली। राजा मान सिंह ये अनारकली
मोहब्बत जैसी नापाक चीज की गिरफ्त में शहजादे को लेते वक्त इस कमजोर को अलग बना का खौफ क्यों नहीं आया? ये बेहद बदमिजाज सरचिड़ी कलीज है, इसे 3-4 बार फांसी दे देनी चाहिए। 3-4 बार फांसी? हाँ। आपके होश तो दुरुस्त है राजा साहब। फांसी भी कोई खांसी की दवा है जो 3-4 बार दे दी जाए। राजाओं की तरह बोलिए राजा साहब। मेरा मतलब है हुजूर, अनारकली पे रहम कर दीजिए हुजूर। देखिए ना कितनी ललन चाल लड़की है हुजूर। रहम और इस कनीज पर रहम मत कीजिए। हमको जुनून है दिल जलाने का, यही वक्त है अपनी इस वफा को आजमाने का। हमारे इश्क को डर नहीं जमाने का, हमें तो शौक है इश्क में लैला का। अरे क्यों तुझे बहुत शौक है धूप में सिर मुंडवाने का? निकल कर भाग जा, यही वक्त है पगहा उड़ाने का, और नहीं ये वक्त अपने प्यार की पेंगे बढ़ाने का। बुरा अंजाम मेरे शेख बचाओ, मुझे ले जा रहे हैं। छोड़ो तुमको सलीम, मेरे शेख मुझे ले जा रहे हैं। मुझे बचाओ मेरे शेख, मेरे सलीम, मेरे शेख। ये बच्चे पर रहम कीजिए हुजूर। ये बदबख्त औरत कौन है मामज़ेन? ये अनारकली की अम्मा है हुजूर। हाँ। अनारकली की अम्मा? ये तो अभी जवान दिख रही है, इसके चेहरे की सारी झुर्रियां कहाँ गई? छोड़ा क्या अनारकली के बाप ने दूसरी शादी रचा ली? नहीं हुजूर, दरअसल इसने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। प्लास्टिक? ये प्लास्टिक क्या वाला है राजा साहब? ये भला नहीं सुपरस्टार। हाँ हुजूर। ये सुपरस्टार कौन है मामज़ेन? अरे हुजूर, अपने जिस दुश्मन से आप पूरी अपनी फौज लेके लड़ते हैं, ये सुपरस्टार अकेले ही बैलगाड़ी का पहिया निकाल कर उनसे लड़ जाते हैं। कभी कभी तो हैंडपंप तक उखाड़ देते हैं। ओह, तो अब समझ में आया खान खाना कि तुम्हारे अंदर मेरी खिलाफत करने का हौसला इन हिंदी फिल्मों में काम करने से पैदा हुआ। आप चाहते हैं कि पहले की तरह आपके दरबार में 2 वक्त की रोटी के लिए आपके बुढ़ापे पर जवान गजल लिखता रहूं? नहीं, अभी मुझसे नहीं होगा। जितनी तनख्वाह आप मुझे एक महीना में देते हैं ना, उससे ज्यादा तो ये फिल्म वाले मुझे एक गाना गाने में दे देते हैं। मुझे नहीं तो बस। हाय 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 हाय, कोई मेरे अजीज तानसेन को बुलवाए ताकि वो अपनी शायरी से मेरा दिल बहलाए। वो गायब है हुजूर, वो गायब गाते हैं। वो गाड़ी पे खड़े हैं और चुप पे बैठे रहो। जैसे चल रहा चलने दो। रिकॉर्डिंग बता, इनका रिकॉर्डिंग क्या होता है? क्या आजकल आपके लिए दरबारी राग गाने वाला तानसेन आजकल फिल्मों के लिए प्लेबैक दे रहा है हुजूर। क्या? हमारे दरबारी गायक मियां तानसेन सुपरस्टार के लिए फिल्मों में गाना गा रहे हैं? जी हुजूर। यानी कि तानसेन भी अनारकली के चक्कर में आ गए और ये मेरा दरबार छोड़कर फिल्मों में भाग गए। हुजूर, मैं भागा नहीं हुजूर, भागा 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 आ रहा हूँ। अकबर के बिना तानसेन कैसा महाबली। आपने एक बिरहा गीत गाना था, हीरो ने बरसात में भीग कर गाना गाने से इनकार कर दिया। हाँ, यकीन किसी डुप्लीकेट से करवा लो। फिर क्या था, हमारे हीरो ने, हमारे डायरेक्टर ने हमें ही हीरो कपड़े पहना के ईद सीन में बैठा दिया। पूरे 72 रिटेक लगे, 72। मैं गाता रहा, वो नाचती रही, मैं गाता रहा, वो नाचती रही, मैं गाता रहा, वो नाच। अबे मियां, तुम सीख रहे हो कि मुंह से कौन चला रहे हो? इधर मुंह करके सीखो। लेकिन आपको फिल्मों में जाने की क्या जरूरत
किया तानसेन। इन्हें एक अलग हसीना की जरूरत थी हुजूर। हसीना? तानसेन और हसीना? ये क्या बकवास है राजा साहब? अरे ये बकवास नहीं है राजा साहब, हमने भी इनका फिल्म का वो सीन देखा है। उधर हीरो हीरोइन का डिस्को डांस चल रहा है, इधर इनका गायिका के साथ भरपूर रोमांस। ये गलत है हुजूर। अनारकली ने कहा था फिल्मों में गाइएगा बहुत पैसा पाइएगा। बस बस इसीलिए हम आपसे बिना इजाजत लिए चोरी छुपे स्टूडियो जाने लगे, डिस्को और हिप हॉप गाने लगे। हिप हॉप देखिएगा, हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप। क्या हिप हॉप जैसी रकम चीज लुटे जा रहे हैं? आपको फिल्मों और पैसों से इतनी मोहब्बत हो गई, आप एक मिट्टी के तेल का कुआं बनवा दें ताकि जब किसी के जलने का मन करे तो कंट्रोल की लाइन में ना लगना पड़े। हुजूर, ये आपके पूरे हल में यही मिला है। ये मिट्टी की शीशी भर मिट्टी का तेल। हमने आपसे बदल में आग लगाने के लिए मिट्टी का तेल मंगवाया था या कान में रुई का पहाड़ लगाने के लिए? इससे तानसेन का विशाल काय बदन तो क्या घर की ढिबरी तक नहीं जलेगी मानसेन। बताई थी कैसे जली? एक बात और है मानसेन, कम्बा अबे बुढ़ाऊ, तुमको पता है सरकारी दफ्तर में अंग्रेजी में लिखना मना है? पता है सरकारी मनाही का दरोगा चट्टान सिंह पहाड़पुर वाले का अंग्रेजी में दरिया रहे हो। अबे अगर हम खाटी हिंदी में दरियावा शुरू कर दे ना तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुनाई ना दे। कहा ना दे? सुनाई ना दे। हाँ। बस तुम कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुनो ना सुनो, दीवाने आम में आने की इजाजत जरूर ले लेना। किसकी इजाजत से आओ? इजाजत? अबे बकलोल मनाही क्या मनाही है कि मुर्दा आ गया घर? अब देखा कि ये 2 पैसे के टिकट नहीं और तुम इजाजत की बात करा आगे हो ये के हुआ के आज का ना खूना जुदा नहीं कर सकते हो। रात को का भाई बताई थी बुढ़ाऊ मैडम मनार कर ली तनिया से क्या बताओ क्या कौन परेशान कर रहा है आप? हवलदार साहब, हाँ। यही है सलीम की बात जो मुझे सलीम से मोहब्बत करने के जुर्म में जबरदस्ती फांसी की सजा दे रहे हैं। हमने तो तुझे अपने सिपाहियों के साथ कालकोठी में भेज दिया था, तो यहाँ कैसे आ? सुविधा शुल्क देकर। और का? आप जैसे बाबू ने दूसरे का छोड़ दिया और इसीलिए आप जैसे सर में सबक सिखाने के लिए इन्हें यहाँ बुला लाई हूँ। अब दीजिए फांसी की सजा, दीजिए ना। मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। अबे अपने आप में धर्मेंद्र समझे हो क्या? जला कर राख कर दूंगा, लपेट के चाकर कर दूंगा, बुझा के पानी कर दूंगा। मजा मना कर हिंदी पिक्चर के बिना कितना बहुत डायलॉग मार रहा है। ये अपने आप को हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद आपका समझते चक्कर। ये पता किसे पकाएगा? अच्छा तो ये है तो हर जलालुद्दीन मां जब खांसी के टैबलेट की तरह सबका फांसी बांटा है। एमे से फेंकेगा उपाय है, सरकारी आदमी है, कुछ नजराना उजराना पेश कर दीजिए, खुश होकर चला जाएगा। बहुत क्या हमारा मेहमान सिंह। शुक्रिया हुजूर।
क्या नाम बताया था? खट्टान सिंह। चट्टान सिंह। पहाड़ वाले। पहाड़पुर वाले। हाँ, पहाड़पुर वाले। हम तुम्हारी दिलेरी और बहादुरी से खुश होकर अपनी ये बेशकीमती मोतियों की माला बतौर तोहफे में तुम्हें पेश ये बड़ो कहीं हमका झांसा वासा तो नहीं दे रहे हो? झांसा नहीं दरोगा जी, हम तो आपको अपनी बेशकीमती माला दे रहे हैं। हवलदार साहब, ये माला लेकर तो देखिए, असली है कि नकली? देखते नहीं? इनके गले में न जाने कितनी ऐसी मालाएं हैं। कहीं यही वो आपका जेल से भागा हुआ स्मगलर जलालुद्दीन तो नहीं? अगर इसको पकड़ लिया ना, इस पे ऐलान 10 लाख रुपए के साथ साथ सरकार आपकी भी तरक्की कर देगी। हाँ मैडम, एक नटाई में तो बहुत हीरे जवाहरात के माला है। ये बड़ो हीरे जवाहरात के माला असली है कि नकली? नकली? अरे तुमने हमारे शहंशाह का फिल्मी शहंशाह समझ रखा है? 100% असली है। तो हमारा शक सही निकला। अबे बड़ो, कौन गैंग खातिर काम करा तो बताओ? पलटुआ गैंग की बिलसिया या फिर सीधे फुल्लन देवी के गैंग के मनई हो? फुल्लन देवी? क्या फरमान है मुझे? अबे बोल तो अच्छा नहीं जिसे आजा पैदा भाई हो। कौन फुल्लन देवी है? प्रेम जी, ये बहुत देर से दारू पी के हमका लोग नाते गली घुमा रहा है। अब भाई मारे लाठी के दारू, अब बात सब टाली थी। पकड़ मिसी बेटा, चल सामने पकड़ मिसी बेटा। मैं मौका नहीं आपको मैं गली को फांसी कभी नहीं दूंगा। मैं गली को फांसी कभी नहीं दूंगा। मैं गली को फांसी। ये क्या नाटक करते जा रहे हो जी? अनारकली को फांसी नहीं दूंगा, अनारकली को फांसी नहीं दूंगा। क्या है? ओह, तो मैं ख्वाब देख रहा था। हाँ, ख्वाब देख रहे थे अपनी अनारकली 2024 का। न जाने किस मनहूस घड़ी पे किस सर पे सवार हो गई है, सपने में भी पीछा नहीं छोड़ रही। अरे अब तो ये बचपना बच्चों के लिए छोड़ दो और रोटी का इंतजाम करो। शुक्र है बेगम कि ये ख्वाब ही था, वरना हकीकत भी होती तो अनारकली पर कौन सा तीर मार लेते। क्या करूं मैं इस आदमी का? लोगों के सर से ठीक से बात तो उतार नहीं पाता। 2024 की अनारकली को स्टेज पे उतारेगा। नहीं उतारूंगा, अब कभी नहीं उतारूंगा। मैं वायदा करता हूँ इस 2024 की अनारकली को स्टेज पर तो क्या पेंसिल से कागज पर भी कभी नहीं उतारूंगा, कभी नहीं उतारूंगा, कभी। कलाकार कलाकारों से कराना चाहूंगा, कलाकारों से मेरा अनुरोध होगा कि वो उनके अपना बदले में अभिषेक से अनुरोध है कि वो मंच पे आ जाए। तालियां जरूर बजा दीजिएगा साहब। और अकबर की रोल में श्रेया सिंह जी, श्रेया सिंह जी, प्रतिभान सिंह, प्रतिभान सिंह, राजा मान सिंह, नेहा यादव, नेहा यादव, प्रज्ञा केसरवानी, अनारकली की मां प्रज्ञा केसरवानी से अनुरोध है। रामपुर यादव बीरबल की भूमिका में थे ये। प्रजापति अब्दुल रहीम खान के रोल में थे ये। सिद्धांत चंद्रजीत तानसेन की भूमिका में। गुरविंदर सिंह जी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। कप्तान सिंह के रोल में गुरविंदर सिंह, अनुभव उपाध्याय सिपाही और रजत श्रीवास्तव जी, रजत श्रीवास्तव जी हमारे आज के सारे कलाकार ये हमारे मंच पे दिखे। मैं मंच के जो बड़े थे उनका भी नाम जरूर लेना चाहूंगा। मंच व्यवस्था में निर्माण में अनुभव रावत और अभिनव मौर्य, रूप सज्जा में मोहम्मद हमीद,
अमित भाई आप जरूर आइए। इन सारे कलाकारों को सज्जा रूप सज्जा में इनकी ही भूमिका थी। अमित भाई के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। नियंत्रण में उज्जवल जायसवाल और अर्पिता अग्रवाल, मैं उनको परिकल्पना संचालक सुबोध सिंह। चाहिए साहब। ये थी हमारी आज की पूरी टीम। एक जोरदार ताली बजा दीजिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि से आज के हमारे जो नए कलाकार थे उनको सम्मानित कर दिया जाए। श्री विजेंद्र सिंह जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि को मंच पर ले आए। अनमोल रावत जी और अर्पिता अग्रवाल जी से अनुरोध होगा कि वो थोड़ा सहयोग करें हमें इस कार्यक्रम को अपने समापन की ओर ले जाने में। आज की जो हमारी अंतरा डांस क्लास की बच्चियां थी जिन्होंने सबसे पहले नृत्य प्रस्तुत किया, उनके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा सेजल सिंह को। मैं सेजल सिंह से मेरा निकिता जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो सेजल सिंह को भेजिए। तालियां बजा दीजिए। सेजल सिंह के बाद संचिता मिश्रा। तालियां बजा दीजिए साहब। बच्ची है। इसके बाद अंतरा कौशिकी से मेरा अनुरोध होगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। अंतरा जी कभी करते एक पूर्वज और इस सबके साथ मैं चाहूंगा कि इन सबकी निर्देशिका निकिता गौतम जी को भी सम्मानित किया जाए। हमारे मुख्य अतिथि जी से अनुरोध होगा कि वो निकिता जी को भी सम्मानित अवश्य करेंगे। जो सारा आपने डांस और देखा वो सब कुछ इन्हीं के द्वारा था। अंतरा डांस क्लास की ये निर्देशिका है। तालियां बजाइए साहब। सारे लोग एक साथ आ जाइए। मुख्य अतिथि शायद आपको चलिए धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे ये सारे लोग आ जाएंगे। धन्यवाद। हमारा कल का जो कार्यक्रम है वो भी इसी तरह के नाटक है और इसी तरह की हमारी शास्त्रीय नृत्य भी है। कल आप अवश्य आइएगा, यही समय यही रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।